सीधी बात करते हैं। मैंने अभी अभी देखा एक दीवाने की दीवानियत का ट्रेलर और ऑनेस्टली बोलूं ना तो मेरा पहला रिएक्शन यही था, भाई इतना स्लो क्यों। मतलब 2 मिनट का भी नहीं था ये ट्रेलर, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्लो मोशन मैराथन चल रही हो। आजकल तो भाई टीजर भी इससे लंबे और एनर्जेटिक होते हैं। मैंने तो भाई इसको ना स्पीड बढ़ा करके देखा, क्योंकि भाई ये ट्रेलर खत्म ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा जो था। लेकिन बीच में एक फ्रेम आया और मैं रुक गया। कसम से ऐसा लगा ये तो कांतारा है भाई। फिर मैंने इसको भाई ध्यान से देखा, बस कुछ कुछ वाइब वैसा दे रहा था। कुल मिलाकर ट्रेलर बिल्कुल भी जमा नहीं, कुछ नया इसके अंदर था ही नहीं। डायलॉग्स ऐसे लग रहे थे जैसे शायरी में बात कर रहे हो या फिर बातों में शायरी डाल दी गई हो। कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन एक बात मैं लिख के दे दूं, ये फिल्म फिर भी चलेगी, क्योंकि इंडिया में दिल टूटे आशिकों की कमी नहीं है। वैसे भी ये फिल्म 21 अक्टूबर को आ रही है, यानी दिवाली के दिन, और उस दिन आ रही है भाई थामा, यानी ये दोनों फिल्में एक साथ क्लैश करेंगी। अब आते हैं बाहुबली द एपिक पर। 31 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में फिर से आने वाली है। 3 घंटे 40 मिनट का रन टाइम, फर्स्ट हाफ में पार्ट 1 और सेकेंड हाफ में पार्ट 2। राजा मौली खुद एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग में लगे हुए हैं। कुछ फोटोज लीक हुए हैं और उसमें और साफ साफ दिख रहा है कितना पर्सनली इन्वॉल्व है राजा मौली इसके अंदर। तो लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ना बाहुबली 3 का भी ऐलान हो सकता है। सोचो भाई, अगर ऐसा हुआ तो इतिहास फिर से लिखा जाएगा। राजा मौली की अगली फिल्म SSMB 29 की भी अपडेट आ गई है। कुछ ग्लिम्स भी शूट हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि इसका बजट अब हो चुका है भाई 1100 करोड़। 1100 करोड़ भाई, ये एशिया की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है और 120 देशों के अंदर इसे एक साथ रिलीज किया जाएगा। और कुछ रूमर्स का ये भी कहना है कि भाई महेश बाबू इसमें भगवान श्री राम के रोल में भी दिखेंगे किसी फ्लैशबैक में। अगर भाई सच में ऐसा हुआ ना तो भाई थिएटर फट जाएंगे, फट। बात करें प्रभास की तो भाई इस समय ना राजा साहब में बिजी हैं। पूरी टीम यूरोप गई है आखिरी ग्रैंड फिनाले सॉन्ग के लिए। राजा साहब के ट्रेलर को देख करके ना काफी लोगों का ना मिक्स्ड रिएक्शन था, खासकर बीएफएक्स और डबिंग को लेकर। लेकिन इसके रिलीज होने में काफी समय है, 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। जब तक तो काफी कुछ सुधारा जा सकता है। विजय थलापति की जननायकन यानी कि जननायक उसी डेट पर आने वाली थी, पर हाल में पॉलिटिक्स इवेंट्स की वजह से शायद वो पोस्टपोन्ड हो जाए, तो राजा साहब को मिल सकती है सोलो रिलीज। मोहनलाल सर की बात करें तो भाई इनकी हर दूसरे महीने में एक फिल्म आ ही जाती है। अब ऋषिवा की रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, यानी ये 6 नवंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हो रही है। इससे पहले L2 इंपोरम, फिर हृदय पूर्वम और अब दृश्यम 3 भी लाइन में है। चलो वन लाइनर अपडेट भी सुन लो। रामचरण और जानवी कपूर की पेटी का पूर्ण शेड्यूल शुरू हो चुका है। AR रहमान का म्यूजिक और एक स्पेशल सॉन्ग शूट होने वाला है। और ये भी सुनो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की विवेन शूटिंग फिर से शुरू हो रही है 24 अक्टूबर से। इस बार कास्ट में जुड़ गए हैं मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर और श्वेता तिवारी। तमन्ना पहले से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। शाहरुख खान ने किंग का पोलैंड शूट खत्म कर लिया और कुछ रॉ एक्शन सीक्वेंस बिना VFX के शूट किए गए हैं और कुछ कार चेंज सीन के कुछ क्लिप्स भी लीक हुए हैं ऑनलाइन। कार्तिक आर्यन की नाग जिला की शूटिंग नवंबर के मिड से शुरू होगी और आज की 3 का भी टाइटल अब चेंज होने वाला है। अब इसका नाम रखा जाएगा तू मेरी जिंदगी है। आखिर में प्रभास स्टार स्पिरिट में विलन होंगे विवेक ओबरॉय। अब ये खबर सुन के कुछ लोगों का दिमाग घूम गया भाई। बस अब इंतजार है 21 अक्टूबर का कुछ धमाकेदार और मजेदार देखने का। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो।